रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत माँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 5 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। दुबई के जेबल अली में जोरदार धमाकों से लेकर कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले तक, यमन तट के पास भारतीय जहाज डूबने तक, इलाके में हालत बेहद नाजुक हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जंग का खतरा अपनी चरम पर पहुंच गया है। तमाम 14 बड़ी खबरों की मुकम्मल और पल पल की तफसील के लिए बने रहिए पल पल न्यूज के साथ, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, दुबई के जेबल अली में धमाके, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। दोस्तों, दुबई के औद्योगिक इलाके जेबल अली से बड़े धमाकों की खबर आ रही है। आसमान में धुएं का गुब्बार साफ देखा जा सकता है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल या ड्रोन हमला हो सकता है। इलाके में कई जगहों पर आग लगने की इत्तला मिली है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हालांकि यमन के हूतियों या किसी अन्य गिरोह की तरफ से हमले का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अभी ये हुकूमत और डिफेंस एजेंसियां हालत पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। आवाम से यह अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी हिदायतों का पालन करें। खबर पर नजर बनी हुई है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में बड़ा तनाव, एक और जहाज में लगी आग। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से इस वक्त की बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। 24 घंटे के अंदर इलाके में तीसरी कमर्शियल जहाज पर हमले की इत्तला मिली है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि जहाज में भीषण आग लगी है। अमेरिकी सुरक्षा वाले दक्षिणी रास्ते से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ओमान के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की मुद्दत पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद कोई आधिकारिक मुआहिदा यानी डील नहीं हो पाई है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। इस पूरे मामले पर अमेरिकी हुकूमत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमला टला, मिसाइल डिफेंस की कमी बनी वजह। दोस्तों, वॉशिंगटन से इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आई। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर होने वाले बड़े हमले का प्लान फिलहाल रद्द कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज के पास थर्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा 50 से 80% तक खत्म हो चुका है, जिससे डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर पड़ा है। गल्फ मुल्क यानी खाड़ी देशों भी अमेरिका की ताकीद की है। इस हमले के बाद ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, जिसे रोक पाना अब मुमकिन हो गया है। सीनियर कमांडरों की चेतावनी के बाद अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे ताकि जंग और भड़कने से रोकी जा सके। वहीं आप चौथी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी सेंटकॉम के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दक्षिणी रास्ते को खुला और सुरक्षित बताया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने साफ किया कि अमेरिका का दावा
बेबुनियाद है और बीते महीनों में दक्षिणी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को बार बार निशाना बनाया गया है। ईरान ने दोबारा ताकीद की कि हुर्मुज से गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो ईरान ने तय किया है। किसी और रास्ते का इस्तेमाल करने पर जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान ने दो टूक कहा कि वे ट्रंप की मर्जी से रास्ता नहीं खोलेंगे और जहाजों को सिर्फ ईरानी हिदायतों पर चलना होगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, इजराइल का बड़ा बयान। इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजरायली चैनल 12 के मुताबिक एक सीनियर इजरायली अफसर ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल का यह कहना है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर डील यानी समझौता चाहता है और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजरायली अफसर के शब्दों में ट्रंप के लिए जंग और अमन के दरमियान का फासला सिर्फ कीबोर्ड के बटनों जितना है, यानी उनका रुख कभी भी बदल सकता है। इस बयान के बाद इलाके में कूटनीतिक हलचल और सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। खबर पर नजर बनी हुई है। वहीं आप छठी खबर देखिए, उत्तरी कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला, तस्नीम का बड़ा दावा। दोस्तों, उत्तरी कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने सीधा हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया, जिससे वहां हड़कंप मच गया है। शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिल रहे हैं कि यह वही एहतियाती यानी प्री एम्पिटिव स्ट्राइक है जिसकी योजना ईरान काफी समय से लगातार बना रहा था। हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की आशंका है, पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार अब भी बना हुआ है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, 1000 से ज्यादा जहाजों की सुरक्षित आवाजाही कराई। वॉशिंगटन से इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का दक्षिणी रास्ता व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला और सुरक्षित है। अमेरिकी सेना के मुताबिक बीते 3 महीनों में ईरान के हमलों और धमकियों के बावजूद 1000 से ज्यादा जहाजों को सुरक्षित रास्ता पार कराया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहां जहाजों की आवाजाही आज भी बिना किसी रुकावट के जारी है। हालांकि ईरान इस दावे को खारिज कर रहा है, जिससे इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ब्लैक सी में तुर्की के कार्गो जहाज पर बड़ा हमला, यूक्रेन पर लगा बड़ा आरोप। दोस्तों, ब्लैक सी यानी काले सागर से इस वक्त बड़ी खबर, रूस जा रहे तुर्की के एक व्यापारिक कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ताजा फल और सब्जियां लेकर रूस के नोवोर्सिक पोर्ट की तरफ बढ़ रहे इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लग गई। जहाज के कप्तान ने इस हमले का सीधा इल्जाम यूक्रेन पर लगाया है। इस हादसे में क्रू के कई सदस्यों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। हमले के बाद इलाके में समुद्री सुरक्षा को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, रामून एयरपोर्ट पर अमेरिकी ईंधन विमानों की मौजूदगी, वीडियो वायरल। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ती फौजी हलचल के बीच एक नए वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में इजराइल के रामून एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना से कम 15 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान मौजूद दिखाई दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी टैंकरों की मौजूदगी किसी बड़े और लंबे फौजी ऑपरेशन की तैयारी की तरफ एक बड़ा इशारा कर रही है। इस पूरे मामले पर अमेरिकी और इजरायली रक्षा मंत्रालयों की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा बयान है। मिडिल ईस्ट की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने सीरियाई नेतृत्व से मुलाकात पर अहम बयान दिया है। नईम कासिम का कहना है कि हिजबुल्लाह और सीरिया की क़यादत के बीच
मुलाकात में कोई रुकावट नहीं है। सही वक्त और आपसी रजामंदी से यह मुलाकात जरूर होगी। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि एक मजबूत और सीरिया लेबनान के लिए सहारा है, वैसे ही एक मजबूत लेबनान सीरिया के लिए रणनीतिक मजबूती की वजह है। दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताउन और संबंधों की बहाली पर जोर दिया गया है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, यूके एमटीओ का बड़ा खुलासा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक बड़ी खबर। यूके एमटीओ ने एक और व्यापारिक जहाज पर हमले का ऐलान कर दिया है। ओमान के अल खसब इलाके से 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में एक कार्गो जहाज ने VHF चैनल 16 के जरिए संदेश भेजा कि उन पर मिसाइल या ड्रोन से हमला हुआ है। यह हमला ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के उसी दक्षिण रास्ते पर हुआ है जहां हाल के दिनों में कई जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। इलाके में नौसेना और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। क्रू के सदस्यों की सुरक्षा और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, 900 किलो के बमों से हमला। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान से इस वक्त बेहद खौफनाक और बड़ी खबर आई। नए वीडियो फुटेज में तेहरान के रिसालत इलाके की जाजरूदी गली में हुई भयंकर तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 900 किलोग्राम वजनी 5 बड़े बम गिराए गए, जिससे पूरा मोहल्ला मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हमले के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरानी संसद अध्यक्ष बाकिर कालिबाफ का पाकिस्तानी दौरा। इस्लामाबाद से बड़ी खबर आई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ 10 अगस्त को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस अहम दौरे के दौरान वे पाकिस्तानी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बातचीत का मुख्य मकसद इलाके में जारी तनाव को कम करना और अमेरिका के साथ कूटनीतिक रास्तों को दोबारा खोलना है। पाकिस्तान ने ईरान को एक अहम मध्यस्थता के तौर पर इस्लामाबाद आने का दावतनामा भेजा था। इस मुलाकात में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरे को मिडल ईस्ट में अमन कायम करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, यमन के तट के पास भारतीय जहाज डूबा। दोस्तों, नई दिल्ली से इस वक्त की बेहद चिंताजनक खबर आई। भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने यमन के समुद्री तट के पास भारतीय जहाज के डूबने का ऐलान कर दिया। सरकारी बयान के मुताबिक भारतीय व्यापारिक जहाज MV पर यमनी जल क्षेत्र के पास एक मिसाइल या तोप के गोले से हमला हुआ, जिसके बाद जहाज असंतुलित होकर समुद्र में डूब गया। हादसे के फौरन बाद भारतीय नौसेना और राहत दस्तों को अलर्ट कर दिया गया। जहाज के क्रू सदस्यों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हमले में हुए नुकसान और चालक दल की सुरक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये थी आज की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।